कम वक्त मुकाबला सख्त, ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बाजारों में खवातीन का रश, कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी और चूड़ियों की खरीदारी। खवातीन खुश, कहती हैं शॉपिंग के बिना ईद अधूरी है। आपको पता है कि फीमेल का कभी भी कोई भी चीज़ कंप्लीट कभी भी हो ही नहीं सकती है, कि जो चीज़ें भी ले लो वही कम होती हैं। कभी हमने मैचिंग करनी है, कभी कुछ करना है, कभी ज्वेलरी आ गई, कभी मेहंदी है, कभी कुछ है। तो अब बाजार आए तो देखा कि हर चीज़ इतनी महंगाई है, तो मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है कोई भी बंदा, कि कोई भी फीमेल हो या मर्द हो या औरत हो, कि ये अथेंटिक कोई भी चीज़ अपनी मर्जी की कोई ले सके। महंगाई इतनी है कि कोई समझ ही नहीं लग रही कि किसी ने क्या करना है। ईद पर फैशन और महंगाई में रेस। टोबा टेक सिंह में पेशावरी चप्पल की मांग। शहरी कहते हैं सूट के साथ पेशावरी चप्पल से शख्सियत निखर जाती है। दूसरी जानिब चिन्योट में ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में गहमा गहमी। खवातीन बच्चों के हमरा खरीदारी में मसरूफ। वालिदैन कहते हैं महंगाई ने मुश्किलात बढ़ा दी, ईद पर सिर्फ बच्चों की चीजें पूरी कर रहे हैं। कपड़ों और जूतों की खरीदारी के बाद अब बारी सजने संवरने की। फैसलाबाद और टोबा में खवातीन के बनाव सिंगार के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। फैशन, मैनिक्योर, पेडिक्योर कराने में मसरूफ। खवातीन कहती हैं हाथ पांव की हिफाजत बहुत जरूरी है। ब्यूटिशियंस बोली ईद डिस्काउंट दिया ताकि ज्यादा खवातीन तैयार हो सकें। जैसे कि आपको पता है कि ख़वातीन को सबसे ज़्यादा बनाव सिंगार का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो माशाल्लाह से रश लगा हुआ है। कोई आ रहा है कटिंग करवाने के लिए, कोई डाई स्टिक्स के लिए आ रहा है, और स्किन का और मैनी पैडी का तो बहुत ट्रेंड है, और अपने हाथों और पाँव की और बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, और अपनी स्किन की। हाँ जी। और मैंने सबसे पहले अपना बेस कलर चेंज करवाया, उसके बाद मैंने हेयर कट लिया, अब मैंने ब्लो ड्राई करवाया, और इसके बाद मेरा ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ईद के रंग अपनों के संग, परदेसियों की वापसी शुरू। फैसलाबाद, समंदरी और तांतियावाला के लारी अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। फैसलाबाद से झंग का किराया 300 से बढ़ाकर 350, लाहौर का किराया 600 से बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया गया। जायद किरायों से परदेसी परेशान, बोले घर वालों के साथ ईद मनाना भी मुश्किल हो गया। रेलवे स्टेशन पर भी परदेसियों का रश। पाकिस्तान कराक्रम और रहमान बाबा में बुकिंग फुल। रश के बाद टिकट लेने में भी दुश्वारी। मुसाफिर रेलवे के इंतजाम से नाखुश। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए भर्ती 68 वैक्सीनेटर्स 4 माह की तनख्वाह से महरूम। वैक्सीनेटर्स ने डेप्यूटी कमिश्नर से तनख्वाह दिलाने की दरखास्त कर दी। ईद करीब है, तनख्वाह ना मिलने से अहल खाना के लिए कपड़े नहीं खरीद सके। वैक्सीनेटर्स का शिकवा। पंजाब हुकूमत ने महकमा स्पोर्ट्स के मुलाजमीन की सुन ली। 81 डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए 60 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए। टोबा के 32 मुलाजमीन के लिए 24 लाख, झंग के 49 डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए 36 लाख रुपए के फंड्स जारी हुए। सरकारी मुलाजमीन के लिए ईद का तोहफा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने तमाम सेक्रेटरी और कमिश्नर को अमले की प्रमोशन का टास्क दे दिया। तमाम महकमों और इदारों में अमले की तरक्कियों के केसेस जल्द निपटाए जाएंगे। फेस्को का ईद के तीनों रोज लोड शेडिंग न करने का फैसला। किसी भी फीडर पर मुरम्मती काम नहीं होगा। ऑपरेशन स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। 3 शिफ्ट्स में लाइन स्टाफ ड्यूटी देगा। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने अहकाम जारी कर दिए। फेस्को ने खसूसी सेल कायम कर दिया। तमाम सर्कल्स को 24 घंटे मुतहरिक रहने की हिदायत। इदाराई शुमारियात के टेक्सटाइल शोबे की तफसीली बरामदी रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान के टॉप बरामदी सेक्टर में मनफी रुझान। एसएमई एक्सपोर्टर्स का टावल और बेडवेयर भी गिरावट का शिकार। मार्च में टावल की बरामदात में 23%, बेडवेयर की बरामदात में 24% कमी। झंग के बस स्टैंड की किस्मत बदलने की उम्मीद। वर्ल्ड बैंक के ताउन से 8 करोड़ 38 लाख की लागत से लारी अड्डे की हालत सुधारी जाएगी। पार्किंग शेड्स, 4 दीवारी और पानी की निकासी के इंतजाम के अलावा दफातर और वर्कशॉप्स की तामीर भी की जाएगी।
पीएफसी शेयर के तहत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के लिए 31 अरब 67 करोड़ जारी। महकमा खजाना पंजाब ने फंड्स के इशरा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अप्रैल के लिए फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के लिए 1 अरब 99 करोड़, तोबा के लिए 85 करोड़, झंग के लिए 79 करोड़, चिन्यूट के लिए 36 करोड़ जारी किए गए। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कसीरुल मंजिला कोर्स की तामीर नो की स्कीम के लिए 10 करोड़ रुपए जारी। लाहौर हाईकोर्ट का महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर पर मुरासला। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्स कॉम्प्लेक्स के लिए 1 अरब 84 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। गंदम खरीदारी मुहिम भवाना के पीआर सेंटर जामियाबाद में गंदम की खरीदारी का आगाज कर दिया गया। तहसील के वाहिद सेंटर पर बारदाना की तकसीम जारी। सेंटर इंचार्ज रियाज कहते हैं कि रवा साल गंदम की खरीदारी का हद 16,000 मैट्रिक टन मुकर्रर किया गया। किसानों से 3900 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदी जाएगी। उधर चिन्योट में 2 लाख बारदाना जारी कर दिया गया। 50,000 बोरी गंदम खरीद ली गई, जबकि जंग में भी बारदाना देने का सिलसिला जारी। सूबाई वजीर सनत और तिजारत एहसन तनवीर की फैसलाबाद आमद। जड़ावाला में ताड़ प्रोग्रेसिव फार्म पर गंदम की कटाई के सीजन का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के बाद काश्तकारों से मीटिंग की। काश्तकारों ने अपने मसाइल से आगाह किया। एहसन तनवीर बोले, काश्तकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए इकदाम उठाएंगे। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत डिवीजन भर में जमाते नहम के इम्तिहानात का आगाज। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद शफाफियत बरकरार रखने में नाकाम। अंग्रेजी का पहला पेपर शुरू होते ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ गया। सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड डॉक्टर सलीम तकीशा का इम्तिहानी सेंटर का अचानक दौरा। सेंटर नंबर 40 गवर्नमेंट हाई स्कूल, जबकि 100 से 3 मोबाइल फोन बरामद। इम्तिहानी सेंटर पर जाले निगरान और एक गैर मुतल्लिका शख्स भी पकड़ा गया। तमाम अमला मुअत्तल। महकमाना कार्रवाई की सिफारिशात। फैसलाबाद के अस्पतालों और सेहत मराकज में एयर कंडीशन गैर फाल। महकमा हेल्थ का इजहार तशवीश। इमरजेंसी अंदरूनी मरीजा में एयर कंडीशन फौरी फाल। दफ्तरों में एयर कंडीशन को कम से कम इस्तेमाल करने का हुक्म। चिन्योट में मुफ्त आटे की कामयाब तकसीम। अफसरान और मुलाजमीन की खिदमात के इतराफ में डेप्यूटी कमिश्नर आसिफ रजा की जानिब से तारीफी असनाद। जिला भर के ड्यूटी देने वाले स्टाफ को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल फैसलाबाद में कायम लिवर फाउंडेशन और कार्डिक केयर यूनिट के अमूर पर इजलास सदारत कमिश्नर सिल्वर सईद ने की। MSTHQ अस्पताल बोले, दोनों सेंटर्स की जानिब से तयशुदा मुआहदे पर अमल नहीं किया जा रहा। कमिश्नर सिल्वर सईद ने दोनों सर्विसेज के इंचार्ज डॉक्टर्स को आइंदा इजलास में तलब करते हुए कमेटी से जामिया रिपोर्ट भी तलब कर ली। सीईओ हेल्थ डॉक्टर सलमान जाहिद का जंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा। सहूलियात का जायजा लिया। डॉक्टर शहाब आलम को ईद पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में स्पेशल ड्यूटी लगाने के अहकाम जारी। महकमा तालीम फैसलाबाद का हेल्थ डिपार्टमेंट के ताउन से टेक्निकल हाई स्कूल में एंटी डेंगू सेमिनार और आगाही वॉक। सीईओ एजुकेशन इफ्तिखार खान, प्रिंसिपल जुल्फिकार, राव मोहम्मद इकबाल और दिगर शरीक। डॉक्टर हदायत रसूल को 6 माह के लिए GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के रजिस्ट्रार का चार्ज सौंप दिया गया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने गवर्नर पंजाब की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी अवार्ड याफ्ता खताब सीनियर हेडमास्टर और माहिर तालीम अब्दुल सत्तार मरहूम की दूसरी बरसी। फातिमा स्कूल सिस्टम धांधरा फैसलाबाद ने तासीसी रेफरेंस। सीईओ एजुकेशन इफ्तिखार खान, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स फोरम नदीम, जिला सदर एजुकेटर्स एसोसिएशन मौसिफ जावेद और दिगर के शिरका ने अब्दुल सत्तार ताहिर की तालीमी खदमात को सराहा।
फैसलाबाद में अंजुमन काश्तकारान के ज़रिए एहतमाम इफ्तार डिनर तकरीब की मेज़बानी नायब सदर अंजुमन काश्तकारान राना मुनीर अहमद खान ने की। तकरीब का एहतमाम सरीना होटल की जानिब से उनके रेगुलर कस्टमर्स के लिए किया गया। एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी असर की खसूसी शिरकत। उधर रोटरी क्लब जंग में गोल्ड ग्रुप ऑफिस में इफ्तार डिनर। जनरल सेक्रेटरी रोटरी सैयद नफीस नकवी की शिरकत। फेलोशिप के हवाले से CEO गोल्ड ग्रुप फखर अब्बास, मैनेजर फाइनेंस मुस्लिम एड जिले शाह, बैंकर अली अनवर और प्रोफेसर बहाउद्दीन से मुलाकात की। फैसलाबाद में चीफ एग्जीक्यूटिव जी गार्डन चौधरी मोहम्मद तौफीक की जानिब से दावत इफ्तार। जी गार्डन में इलेक्ट्रिफिकेशन और गैस मंसूबे का इफ्तिताह किया गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान, ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज, साबिक MNA मियां अब्दुल मनान, साबिक MPA फकीर हुसैन डोगर, राना अली अब्बास, साबिक CEO एजुकेशन अली अहमद सियाल और दीगर ने शिरकत की। ईद सबके लिए फैसलाबाद में सैलानी वेलफेयर की जानिब से MC गर्ल्स हाई स्कूल पुरताब नगर में ईद तोहफे तकसीम। DO सेकेंडरी और सैलानी वेलफेयर से मिस्टर एंड मिसेज असलम ने खुसूसी शिरकत की। वक्त बदलने के साथ साथ ईद कार्ड का इस्तेमाल हुआ कम, लेकिन टोबा टेक सिंह के दी एम्बेसडर स्कूल के तलबा ने ईद कार्ड की याद ताज़ा कर दी। तलबा के माबैन हुआ ईद कार्ड बनाने का मुकाबला। टीचर्स और दोस्तों को ईद कार्ड दिए गए। और लेबर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी मियां महबूब हुसैन की सालगिरह। मियां महबूब 49 साल के हो गए।